सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को सलाम करूँगा और जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की इस इलेक्शन को जीतने के लिए और अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया, उन सबका शुक्रिया। पहले माज़ी में अगर सहाफ़त को देखा जाए तो सहाफ़त के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि तनख्वाहें कम हैं। तनख्वाहें कम चलती आई, कम चलती आई और अब का मवाज़ना किया जाए तो अब तनख्वाहें ही नहीं है। पहले जो है वो तनख्वाहें कम थी, अब जो है वो तनख्वाहें 3-3 महीने में मिल रही हैं। कई जो मीडिया हाउसेज़ हैं उन्होंने तनख्वाहें रोकी हुई हैं। कई जगहों पे ये बात चल रही है कि जी हम तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन वो नहीं देते, कहीं आधी तनख्वाह दे रहे हैं, इदारे खाली कर दिए गए। आप देखें पहले जो पॉलिटिकल बीट करता था तो पॉलिटिकल में 2 रिपोर्टर होते थे, क्राइम के अंदर 3 शिफ्टों में रिपोर्टर होते थे। अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि पॉलिटिकल रिपोर्टर ही क्राइम भी देखेगा और क्राइम वाला ही पॉलिटिकल देखेगा। तो इस किस्म के मसले मसाइल हैं। तो अब माज़ी अगर गुज़िश्ता साल के अंदर देखा जाए तो उसमें भी हमने काफ़ी जगहों पे जो है इस तरीके से हमारी टीम ने दौरे किए थे, जो क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन की है, मालकान से मिले, मालकान से बातचीत की और मालकान से बातचीत करने के बाद जो है कई जगहों पे सैलरीज़ रिलीज़ भी हो गई, लेकिन अभी भी कई मीडिया हाउसेज़ ऐसे हैं जिन्होंने सैलरीज़ रोकी। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है वो सीआरए जो लेने की कोशिश करेगा, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी के हो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने जितने भी जो क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अरकान हैं, उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो इशू करें, क्योंकि कई जगहों पे अस्पतालों में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने पिछले साल भी मैं सदर था, हमने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में हम कामयाब ना हो सके। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ अब इंशाअल्लाह हम आगे कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला से हमारी पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देगा और हम ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देखें, 24 साल हो गए मुझे इस फ़ील्ड में, तो थ्रेड्स तो एक बहुत बड़ी बात होती थी अगर जब हमें आ जाती थी तो। अब आदत हो गई, अब नहीं आती तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार इस खबर पे थ्रेड क्यों नहीं आई। तो अब तो हम आदी हो गए हैं, जिस तरह होता है कि आदी मुजरिम होता है ना, तो इस तरह से हम आदी हो गए हैं थ्रेड्स की। अगर कोई हमें इज़्ज़त से बात कर ले किसी खबर के बारे में तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसने थ्रेड क्यों नहीं दी। तो थ्रेड्स तो एक सहाफ़त के अंदर एक चीज़ है, लाज़िम व मलज़ूम चीज़ जिसे आप कह लें, कि जो चीज़ एक्शन का रिएक्शन होता है, हम चाहे सही खबर चलाएँ, चाहे गलत खबर चलाएँ, हमें आगे से थ्रेड भी आएगी। कहीं कोई आजिज़ी से भी बंदा बात कर लेता है, कहीं थ्रेड देता है। बहुत सारी चीज़ें इस फ़ील्ड के अंदर चीज़ें आती रहती हैं। कहीं हमें मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं, कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें साफ़ी जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनको बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है और पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ क्राइम रिपोर्टर्स पे मुकदमात भी दर्ज हुए थे। तो इस बारे में हम एडिशनल आईजी कराची से हमने पहले भी बात की है, इस बार भी जाएँगे कि हम उनसे ये कहेंगे कि अब अगर किसी क्राइम रिपोर्टर्स के खिलाफ़ कोई दरख्वास्त आती है या कोई मुकदमा दर्ज करने जाया जाता है, तो उसमें हमसे ज़रूर मुशावरत की जाए ताकि पता चले कि वो जाली सहाफ़ी है कि क्राइम रिपोर्टर है। हम लिस्टें भी फ़राहम करेंगे इनको, क्योंकि इस वक्त कराची में सबसे बड़ा मसला जो है वो जाली सहाफ़ियों का है, जो कि जाली क्राइम रिपोर्टरों की भरमार हो गई है, जो व्हाट्सएप ग्रुप अपने चला रहे हैं, जिन्होंने अपने किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को कुछ करना, तो इसके खिलाफ़ भी अब हम कार्रवाई करेंगे।